प्राप्ति कर रहे हैं, वो भगवान बुद्ध को मिली थी मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति। तो योग सबसे सरल साधन बताया गया मोक्ष प्राप्ति का। तो योग ऐसे थोड़ी हो जाता है। हाँ योग हम ये नहीं होता ये जो सुबह उठ के करते हैं फू फू कर लेते हैं 4 बार, ये योगा नहीं है भाई, ये ऊपरी योगा है। योग का मतलब है कि ध्यान ध्यान। हमारे घर में आज आए हैं कोई योगी महाराज, जो छोटे योगी। उन्होंने क्या करा, उनकी शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था, तो उन्होंने जो है रात को आधी रात को उठ करके वो सोए हुए थे और चले गए। क्या कर लिया क्या कर लिया, लेकिन उन्होंने एक प्रण भी लिया, मैं बैरागी तो ले लूंगा, लेकिन जब सुबह उठकर पार्क में टहलना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि यह शरीर की अकड़न दूर करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे आप दिन भर तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सुबह के समय पार्क में ताज़ी हवा और हरियाली का आनंद लेने से आपको प्रकृति के करीब होने का अनुभव होता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। टहलने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान और सक्रिय रहते हैं। अगर संभव हो तो नंगे पैर हरी घास पर चलने से दिमाग को सुकून मिलता है, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है और कई बीमारियां दूर रहती हैं। औषधीय गुणों से भरपूर दूर्वा घास में विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एसिटिक एसिड, एल्कलॉइड और ग्लूकोसाइड जैसे पोषक तत्वों के साथ एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी मौजूद होते हैं। मैं आया हूँ घूमने के लिए पार्क में। आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे होंगे, सामने आप सामने देखेंगे हरियाली। ये पार्क, ये देखो, ये सामने पेड़ हैं बड़े बड़े, इनकी छाया है, नीचे आज धूप खिली हुई है, पूरे पेड़ है इधर। यहाँ घूमने में बड़ा आनंद आता है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। मेरे पीछे पीपल का पेड़ है, आप देख रहे होंगे, और मेरे पीछे सोसाइटी बनी हुई है। सामने इधर पार्क है, कुछ लोग कुत्तों को घुमाने आए हैं, डॉगी को। और इधर गायें छोड़ रखी हैं, देखो। आप मेरे वीडियो में बने रहें। अच्छा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तो मेरी वीडियो देखते ही नहीं हो, कोई प्रोत्साहित नहीं करते मेरे को। ये बट वृक्ष है, ये जो वृक्ष है बट वृक्ष है, ये जो नहीं सॉरी ये बट वृक्ष है। अभी प्राप्ति कर रहे हैं, वो भगवान बुद्ध को मिली थी मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति। तो योग सबसे सरल साधन बताया गया मोक्ष प्राप्ति का। तो योग ऐसे थोड़ी हो जाता है। हाँ योग हम ये नहीं होता ये जो सुबह उठ के करते हैं फू फू कर लेते हैं 4 बार, ये योगा नहीं है भाई, ये ऊपरी योगा है। योग का मतलब है कि ध्यान ध्यान। हमारे घर में आज आए हैं कोई योगी महाराज, जो छोटे योगी है। सुनो उनकी बात। ये नए योगी बने हैं। हाँ, नए बने योगी। मैंने पढ़ी है, अच्छी है योग शिक्षा। अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है, पर अगर आप योग लेते हो तो एक बेटी उसको ब्रह्मचर्य का काम पालन से करना पड़ेगा। मतलब है, वो काम पर लगी है। एक बेटी यहाँ बैठी है, एक बेटी वो काम पर लगी है, मस्त है। और उसकी माँ अपनी। बिना ब्रह्मचर्य के आप योग नहीं कर सकते, कोई रीजन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो बाद में आया नहीं, ब्रह्मचर्य पहले अपनाना पड़ेगा, उसके बाद तू योग करना स्टार्ट। देख अब तू सुन मेरी बात। अब तेरे को मैं बता रहा हूँ अपना आंसर, जो हमारा 17 नंबर का आंसर है। क्यों? बुद्ध तो शादीशुदा थे, ब्रह्मचारी थोड़ी थे। मैं बता रहा हूँ, कुछ सुनो तो। बताओ ज्ञानी बाबा। आप सुन नहीं रहे ना आप। हाँ सुना देख, मॉर्निंग में खाना ही बना पूरा आपको एक मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तेरी किताब किसने लिखी है पहले ये बता। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी बाबा। महर्षि पतंजलि वो रामदेव का होता नहीं, पतंजलि जो खोल रखा है। महर्षि पतंजलि वो योग शिक्षा देके गए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। कौन हो गया? किसके मन में? भगवान बुद्ध के ना। करेक्ट बात है ये भाई। जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो फिर उन्होंने क्या करा, उनकी शादी भी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था, तो उन्होंने जो है रात को आधी रात को उठ करके वो सोए हुए थे और चले गए। क्या कर लिया, लेकिन उन्होंने एक प्रण भी लिया, मैं बैरागी तो ले लूंगा, लेकिन जब
मेरे घर वालों को मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगा, क्योंकि भारी जब- कर्म करते थे वो। हाँ, तो वो जब उनका जब जैसे जब बाप मर गया था तो वो आए थे, सारा उन्होंने करा, दाह संस्कार सब जो एक पुत्र को करना चाहिए वो करा। और बाद में जब वो अपनी बीवी के पास आए, जब बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद अपनी बीवी से मिलने आया ना, तो उनकी बीवी ने बोला कि तुम मेरे को छोड़ के चले गए और अब आ रहे हो तुम। मेरा एक ही प्रश्न है कि तुम गए क्यों मेरे को छोड़ गए? तो तब उन्होंने बोला कि मेरे को जो है वैराग्य हो गया था। तो कहते मेरे को एक बार बता के तो जाते, मैं आपको रोकती थोड़ी मैं। तो वो कह रहा मैं मतलब इसी भय से चला गया कि कहीं तुम मेरे को रोक दोगे करके। फिर बाद में उन्होंने जो है अपनी बीवी को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन समझ उन्होंने गया? मैं तो समझ ही पड़ा हूँ, मैं पढ़ी यार लेकिन योगा। उन्होंने सारा वो करा। योगा क्लास चल रही थी आजकल? योगा पेपर है मेरा पहला, अपनी योगा बीवी पेपर पहला है? 25 तारीख को। क्या कर रहा तू? बीपीएड? बीपीएड बीपीएड वैराग्य उत्पन्न संन्यास देने का कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है भाई आजकल? हुए बड़े 2 लोगों को। हुए। अरे ऑन प्रोग्रेस है अभी सिस्टम। क्यों? ये डिस्क्लोज नहीं करो यार, क्या? कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा क्या के बाल कैसे कटवा के बैठा है, योगा की ट्रेनिंग दे रहा है। ये कौन सी योगा करा रहा है? क्या की ट्रेनिंग करा रही है योगा की? ना ना भाई, फिर कोई ट्रेनिंग नहीं करा रहा भाई, मैं अभी क्या था ट्रेनिंग करा, वो कर गया? अभी क्रिकेट की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तेरे पापा चले गए रेडी हो गए। रखने में क्या चलो चल पर चार्ज कर लियो इसको, बिल्कुल जान नहीं गए जा रहे हो? थोड़ा बहुत ही होगा। और चले भाई हम तो। कब जा रहा है? जर्नी कब है तेरी? 25 को पेपर है, कल निकलूंगा शाम को 7:30 बजे। ठीक है। थैंक्स। हमारे वहाँ पर बारिश की वजह से बहुत गंदा पानी आ रहा था, तो आज थोड़ा ठीक था पानी, तो बहुत कपड़े तो धोए, मतलब वैसे नहीं धोए तो बहुत हो गए थे, चद्दर वद्दर बहुत कपड़े हो गए थे। तो सुबह से आज मैं कपड़े धो रही हूँ, 8 बजे से 12 बजे तक कपड़े धोने में ही थी। और मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया, इसलिए मैंने बेल्ट बांध दिया, मैं बैठ गई, आराम करती हूँ, फिर मैं कुछ सिलाई करती हूँ। पेपर में ये भी छपा है आज यूएस के पूर्व एनएसए के घर एफबीआई का छापा, भारत पर टैरिफ का किया था विरोध, भारत पर टैरिफ। लगा आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।